Hello, beautiful souls. This is Monica Agarwal from Divine Center, Part of our Spirituality, and you are welcome to my channel. सो आज की जो शॉर्ट पिका कार्ड रीडिंग्स है वो है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर बिकॉज ये बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है। इस पे मैं पहले भी 2 बार वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि एवरी टाइम एनर्जीज फ्रेश होती रहती हैं, हालांकि वो टाइमलेस रीडिंग्स थे, बट फिर एक नई एनर्जीज़ के साथ 2022 की एनर्जीज़ के साथ हम ये रीडिंग लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने 2 पाइल सेलेक्ट करा है, पाइल 1 है और पाइल 2 है, और मैंने यहाँ पर टैरो कार्ड्स एंड रोमांस एंजल कार्ड्स का इस्तेमाल करा है। एंजल्स को मैंने कॉल डाउन कर लिया है। मेरा अल्तार पूरी तरह से एक फ्रेश लव एनर्जीज़ के साथ चार्ज्ड है सो दैट कि आपको एक्यूरेट मिल सके। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता है और रीडिंग्स लाने का। और उसके अलावा आपको ये रीडिंग्स पसंद आ रहे हैं या किसी और टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आइज़ क्लोज करेंगे, सांसों पे ध्यान लेकर आएंगे और एंजल्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको सही पाइल चूज करने में हेल्प करें कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो चलिए आइज को क्लोज कीजिए। धीरे से आइज ओपन करेंगे और जिस पाइल पे आपका पहले ध्यान जाता है, पाइल 1 लेफ्ट वाली, पाइल 2 राइट वाली, उसको आप सिलेक्ट करेंगे और अब हम पाइल की तरफ मूव करेंगे। लेकिन दोबारा से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिए, tarot_reader_monica। एंड मेरा इंस्टा पे सिर्फ एक ही अकाउंट है, मेरा यूट्यूब पे भी यही वाला चैनल है, दूसरा चैनल मेरा पर्सनल है। तो इसके अलावा अगर कोई आपको अकाउंट फेक दिखता है तो आप उसके ट्रैप में ना आइए। तो चलिए पाइल 1 पे हम मूव करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो जिन्होंने पाइल 1 का सिलेक्शन करा है, देखते हैं कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, किस तरह के मैसेजेस उनके सबकॉन्शियस माइंड से निकल रहे हैं, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले। तो आपके जो पार्टनर हैं, अभी मुझे दिख रहा है कि इस पाइल में जिन भी लोगों ने सिलेक्शन करा है उनका एक नो कॉन्टेक्ट वाला स्टेज बना हुआ है। काफ़ी दिनों से आप लोगों की बात नहीं हुई है, जिसको लेके आपको काफ़ी बेचैनी हो रही है कि वो क्या सोच रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपको भूल चुके हैं या वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने का सोच रहे हैं। तो देखिए पार्शियली राइट है, लेकिन वो पूरी तरह से रिलेशनशिप को ख़त्म करने का नहीं सोच रहे हैं, बट वो किसी चीज़ों को लेके हर्ट हैं या इरिटेटेड हैं या शायद सेकंड थॉट दे रहे हैं। मे बी आप लोगों को कमिटमेंट को लेके कुछ लड़ाई हुई है, या मे बी आपकी मैरिज एस्पेक्ट्स को लेके कुछ बात हुई है जहाँ पे कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं। शायद जिस तरह से वो चाह रहे हैं कि आप एडजस्ट करें उनके साथ मैरिज के बाद या फैमिली के साथ, वो आपके क्राइटेरिया में फिट नहीं होता। एंड इट इज़ परफेक्टली फाइन बिकॉज सबका अपना एक सिनेरियो होता है, तो वी आर नॉट हेयर टू जज। बट लेकिन क्या है कि आपके पार्टनर के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं कि वो आप करें, और जो आपको लगता है कि उनके डिमांड्स जायज़ या अनजायज़ हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ कि उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद आप मैन्युपुलेट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये हो सकता है कि शायद आपने जिस तरीके से बोला है उन्होंने उसको गलत ले लिया है, गलत समझ लिया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा इंटेंशन वैसा नहीं होता है, लेकिन हमारे बोलने का तरीका या शायद दूसरे बंदे का समझने का तरीका ऐसा हो जाता है कि वो गलत ले लेते हैं। एक थोड़ा सा मुझे दिख पा रहा है कि जो भी आपके पार्टनर हैं, लड़का है या लड़की हैं, अगर आप लड़की हैं तो लड़का, या लड़के हैं तो लड़की, मतलब उनका ना थोड़ा सा हैबिट ऐसा है कि वो सुनते कम हैं। तो सुनते कम हैं की वजह से क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी वो डिसीजंस लेते हैं, बहुत जल्दी एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी जज करने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आ रही है कि मतलब ही और शी इज़ टू फास्ट टू जज यू। दैट्स द रीज़न कि वो आपके पॉइंट का जो डेप्थ है या जो कहना चाह रहे हैं वो या तो समझ नहीं रहे या आपको कंप्लीट ही नहीं करने दे रहे हैं वो बात। तो यहाँ पर अभी क्या है कि अभी उनको लगता है कि वो ही सही हैं, तो वो आपसे काफ़ी टाइम के लिए, थोड़े टाइम से दूर हैं। और ही और शी इज़ इन अ मोड कि मुझे बात ही नहीं करना है, मुझे तो इस लाइन पे सोचना ही नहीं है, मुझे अपना पीस चाहिए। तो यहाँ पर ना सजेशन ये रहेगा कि आप
छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज इफ समबडी इज मेंट फॉर यू, वो आपके पास वापस आएगा। अगर वो आपके लिए मेंट नहीं करता या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, कदर नहीं करता है, तो फिर ऐसे रिलेशनशिप को ज़बरदस्ती खाली एक इंसान नहीं खींच सकता है। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि वो ना बहुत सारे लोगों की बातों में आ रहे हैं, मतलब इधर भी पूछना, उधर भी पूछना, ये भी करना। ये नहीं कि दो जनों का रिश्ता है तो उसको खुद सॉर्ट आउट करें। दोस्त जो बोल रहे हैं वो भी मान रहे हैं, फैमिली जो बोल रही है वो भी मान रहे हैं। कोई बाहर वाला अपना कोई एक्सपीरियंस सिखा रहा है तो उस एक्सपीरियंस को अपने पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब अपने आप ही एक उन्होंने एजम्पशंस बना ली हैं। तो जब तक वो आपसे खुलकर बात नहीं करेंगे, बात सॉर्ट आउट नहीं होगी। तो एटलीस्ट जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस टाइम की एनर्जीज के हिसाब से 1 वीक का टाइम दीजिए उनको, और 1 वीक के बाद आप उनको अप्रोच कर सकते हैं कि लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स सॉर्ट इट आउट, क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होगी। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डोमिनेंस एंड एरोगेंस भी दिख रहा है। तो जब इंसान थोड़ा सा डोमिनेटिंग होता है, स्टबन होता है ना, तो उसके साथ कम्युनिकेट करना, और ऊपर से अगर उसको सुनने का आदत ना हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो कि आपको भी इरिटेट कर रहा है। बट एनीवेज थोड़ा शांति से आप अगर काम लेंगे, क्योंकि अगर दोनों ही इरिटेट हो जाएंगे, दोनों ही उस तरह से काम करेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो अभी एक हनीमून पीरियड टाइप है। हनीमून का मतलब ये नहीं है कि वो किसी लड़की के साथ हैं या किसी लड़के के साथ है। हनीमून का मतलब वो अपने आप में कंटेंटेड हैं, वो अपनी एक दुनिया में जी रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है अरे यार मुझे तो शांति मिल गई, बहुत रोज रोज का किचकिच होता था। तो ही इज ट्रैवलिंग, ही और शी इज ट्रैवलिंग, एंड वो इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग में बिजी हैं। हालांकि आप उनके बैक ऑफ माइंड में कंप्लीटली हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी जगह पे जाते हैं तो आप उनको ध्यान में आते हैं, कहीं भी जाते हैं तो ये आता है कि काश लड़ाई नहीं हुई होती तो हम साथ होते, बट लेकिन फिर वो कहते हैं अरे नहीं, मैं आई एम एट पीस। तो इस टाइप का ना उनके अपने एक थॉट प्रोसेस चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा टाइम जब इंसान का ऐसा थॉट प्रोसेस चल रहा होता है तो उसको दे देना चाहिए, ताकि जब वो वापस रियलिटी में आएगा तो आपसे खुद बात करेगा, या आप बात करेंगे तो सुनने के मूड में होगा। ये मैं देख पा रही हूँ कि हालांकि इस रिश्ते में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग हैं, कहीं ना कहीं आपको ये भी फील होता है कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको हर्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि आपका ये पास्ट लाइफ से रिश्ता है, मतलब सोलमेट तो मैं नहीं कह सकती, बट कार्मिक रिश्ता है, जिसकी वजह से आप एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पा रहे। अलग होते हैं फिर वापस जुड़ जाते हैं, अलग होते हैं फिर वापस जुड़ जाते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि वो कम्प्लीटली आपको छोड़ भी रहे हैं, लेकिन आपका अट्रैक्शन, आपका चार्म उनको बार बार आपके पास वापस लेकर आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ना, या तो आपका विल पावर स्ट्रांग हो और आप रियलाइज़ कर लें कि कार्मिक रिश्ता है, नहीं ज़्यादा मुझे पीस दे सकता, और आप इस रिश्ते से आगे बढ़ें, मूव ऑन करें एंड राइट पर्सन के लिए करें। नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं और थोड़े से भी चांस अगर आपको दिखते हैं तो आप बैठ के सॉर्ट आउट करिए, बिकॉज कार्मिक हीलिंग 2 ही तरीके से होती है। एक्सेप्ट योर कर्मास एंड जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ द कर्मा, एंड जो भी कर्मा आपके लिए लेकर आ रहा है आप उसको करिए। नहीं तो हील योर कर्मा बाय योर विल पावर, बाय हीलिंग प्रैक्टिसेस और एनीथिंग। आप खासकर वैसे अगर यूनिवर्स के अगर आप सजेशन लेना चाहते हैं तो इट्स रिलीज योर एक्स। रिलीज योर एक्स का मतलब ये नहीं है कि जो करंट पार्टनर के साथ दिक्कत आ रही है आप इनको रिलीज कर दे। कहीं ना कहीं आपका भी कोई पास्ट रिलेशनशिप एक और रह चुका है जिसके एक्सपीरियंसेस आप इस रिलेशनशिप में लेकर आए हैं, इसीलिए ये रिलेशनशिप वापस इतना डिस्टॉर्टेड हो गया। तो आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको रिलीज करिए और इस रिश्ते को एक नए सिरे से देखने की कोशिश करेंगे तो शायद कोई रास्ता आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर एंड क्या आपको करना चाहिए इस सिचुएशन में। अब हम पाइल 2 के लिए मूव करते हैं। अगेन जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए ताकि हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहें। चलिए मूव करते हैं पाइल 2 पे, जिन्होंने पाइल 2 का सिलेक्शन करा है। तो जिन्होंने पाइल 2 का सिलेक्शन करा है और देखते हैं उनके करंट पार्टनर का फीलिंग क्या है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स, थोड़ा सा वो अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, थोड़ा सा वो अपने आप को जानना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में वो विक्टिम हैं और इस रिश्ते में उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को खो दिया है। या अगर आप मेल हैं और कंसल्ट कर रहे हैं तो ये फीमेल पे लागू होता है। जो भी आपके स्पाउस या पार्टनर हैं या आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, वो कुछ टाइम अपने साथ रहना चाहती हैं या चाहते हैं, और कुछ इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ चीज़ें हैं जो वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उनको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो सेटल करना ज़रूरी है, कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर करना ज़रूरी है। तो शी और ही इज़ नॉट इन अ मूड टू डिस्कस द रिलेशनशिप
मतलब वो अभी बहुत ज़्यादा इसको जैसे कहते हैं ना कि किसी भी कन्वर्सेशन को बहुत खींचने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनके साथ आप थोड़ा जेंटल रहिए। हालांकि मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर जिन भी लोगों ने पाइल 2 सिलेक्शन करा है उनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं है, बात हो रही है, लेकिन कुछ आपको ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे पहले जिस तरह से होती थी उसमें थोड़ी सी एक दूरियां सी आ रही हैं। तो ये दूरियां ज़्यादा ना बढ़े, इस स्टेज तक ना बढ़े, इसलिए आप दूसरे को स्पेस देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हर इंसान को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना एक स्पेस चाहिए होता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मनी का भी एक रोल है। या तो अगर आप फीमेल हैं और आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रही हैं तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनको जॉब या बिजनेस कोई भी है सेटलमेंट का वेट कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए, उनको थोड़ा सपोर्ट करिए। उनको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, अनदर 1 ईयर लगेगा आपको कमिटमेंट देने के लिए। तो आप उनके साथ जितना खड़े रहेंगे, इस बात पे लड़ेंगे नहीं, उतना आपके लिए अच्छा होगा। काउंसलिंग की मेरे को ज़रूरत नज़र आ रही है। आप किसी ऐसे इंसान से जो आपका कॉमन हो, कोई एल्डर हो, कोई बड़ा हो, कोई दोस्त हो, या कोई आपका प्रोफेशनल मेंटोर हो, कोई इवन आप टैरो कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं, रिलेशनशिप कंसल्टेशन ले सकते हैं। मतलब अगर आप दोनों बैठ के कोई एक प्रोफेशनल हेल्प या किसी बड़े से काउंसलिंग लेते हैं अपने रिश्ते को लेकर, तो आपको एक बहुत ही अलग तरीके से अपने रिश्तों पे इंसाइट्स मिलेगा जो आपके रिलेशनशिप को बेटर करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि मैरिज होने तक कुछ स्ट्रगल्स हैं, क्योंकि फैमिली की तरफ से भी कुछ चीज़ें आ सकती हैं, दोनों में से किसी की भी फैमिली की तरफ से, और वो सिर्फ रीज़न सेटलमेंट की वजह से ही है। इसीलिए आपके पार्टनर थोड़ा टाइम भी ले रहे हैं। उनको आप टाइम दीजिए, हर चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप भी अपना टाइम लीजिए और आप लोगों का चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आपका कमिटमेंट तक भी पहुंचेगा और आप बहुत अच्छी एक ज़िंदगी भी गुजारेंगे। यहाँ पे मैंने रोमांस एंजल से निकाला है, तो ये देखिए कि जो आपका सोलमेट है, ये आपके सोलमेट हैं, जो भी पार्टनर हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जो सोलमेट है ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल हूबहू आपके जैसा हो, जो आप सोचे वैसे ही हो, जैसी आपकी आदतें हों वैसे ही हो। सोलमेट आपसे डिफरेंट हो सकता है। सोलमेट का मतलब होता है कि आपके साथ वो सोल कई जन्मों से ट्रैवल कर रही है। तो सोलमेट रिलेशनशिप हमेशा बहुत ईजी और बहुत ही फिल्मी नहीं होती है। उसमें हम एक दूसरे को कुछ चीज़ें सिखाते भी है, जो एक दूसरे की कमियाँ उनको पूरा करते हैं। तो आपको अपना माइंड ओपन रखने की ज़रूरत है। आपका जो सोलमेट है वो डिफर हो सकता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस डिफर हो सकती हैं, उसकी एक्सपीरियंसेस डिफर हो सकते हैं। तो जितना आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे होल हार्टेडली और मिलके चलेंगे, उतना आपका रिलेशनशिप बेटरमेंट होगा। थोड़ा सा कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत सीरियस है, लड़ाई हो रही है, मैं ये नहीं कर सकती, ये मेरा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इशू है, ये मेरा ईगो इशू है, ये मेरा फेमिनिज्म है, या ये मेरा मेल ईगो है। वहाँ पे आप थोड़ा प्लेफुल मोड में आ जाइए, कुछ चीज़ों को लेट गो करिए, हंसी में डाल दीजिए। मतलब कैजुअली अगर आप लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा। पैशन आप दोनों के रिश्ते में है, लेकिन दिल से आप सोचेंगे तो आपकी आत्मा भी एक दूसरे के साथ गाएगी। लेकिन अगर आप दिमाग से सोचेंगे तो सब कुछ हौश-पौश हो जाएगा। तो इस रिश्ते पे दिल दीजिए, दिमाग का कम इस्तेमाल करिए, दिल का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, भरोसे का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, विश्वास का ज़्यादा इस्तेमाल करिए और खुशियों का ज़्यादा इस्तेमाल करिए। तो देखिए रिश्ता कितना खूबसूरत हो जाता है। और यही सब चीज़ें ना आपके पार्टनर के दिमाग में भी चल रही हैं कि मुझे कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, मुझे सेटल होना है, मुझे कुछ क्लैरिटी करनी है, मेरे को बताना है कि भाई मेरा भी अपना एक आइडेंटिटी है, तो मैं इतना एक्सपेक्टेशन का बोझ ले सकता हूँ, इतना नहीं ले सकता। यही सारा उनका करंट फीलिंग्स चल रहा है और यही सब चीज़ें वो आपके साथ जल्दी डिस्कस भी करेंगे। तो जब वो आपके साथ डिस्कस करेंगे तो मैच्योरिटी के साथ सुनिएगा और मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लीजिएगा। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। बताना मत भूलना कि आपको इस तरह के शॉर्ट रीडिंग्स पसंद आ रहे हैं। ये पिका कार्ड रीडिंग मैं आपके लिए लाती रहूँगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर करिए और व्यूज़ भी थोड़े से दे दीजिए। आजकल व्यूज़ देने में कंजूसी मत करिए, क्योंकि व्यूज़ जब आते हैं अच्छे से तो हाँ, मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आता है कि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं सब आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो वो पेड होती हैं। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि पेड मैं पर्सनल कंसल्टेशन फ्री दूँ। हमारे अपने कुछ रूल्स भी होते हैं और काफ़ी फ़ोन 100 फ़ोन आते हैं, तो सबको फ्री देना पॉसिबल नहीं है। फ्री रीडिंग्स में इसीलिए आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं, कोर्सेज भी मैं कराती हूँ, सब ऑनलाइन होता है। उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सारे डिटेल्स दे रखे हैं। थैंक यू सो मच।